अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हफीज़ सेंटर में ज़िंदगी की दोबारा वापसी बनाम सरकार। जी नाज़रीन, प्रेसिडेंट हफीज़ सेंटर मलिक कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मलिक साहब? जी अल्लाह का ठीक ठाक है। मलिक साहब, एक तो बड़ा अफसोसनाक हादसा था, उसके बाद अब भी आप रिकवरी की तरफ आए हैं। मैं नीचे देख के आया हूँ, लोग अपनी मार्केट जो सी है एक तो खुलनी शुरू कर दी है, दूसरा उन्होंने वो कोशिश शुरू कर दी है जिनके माल ऊपर पड़े हुए थे वो निकाल के साफ सूफ कर रहे हैं, उम्मीद की तरफ आ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है और क्या इस वक्त परेशानी है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि जिस दिन ये डिज़ास्टर हुआ था उस दिन ऐसा लगता था शायद ये कभी नहीं खुलेगा, लेकिन क्योंकि मायूसी गुनाह है बेशक, और उसी चीज़ को हमने फॉलो किया, अल्लाह से मदद तलब की और उसने अपने प्यारे महबूब के सदके आज सिर्फ 1.5 महीने के बाद इस प्लाजे को दोबारा रौनक बख्शी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं जी। उसमें तमाम गवर्नमेंट की इंतज़ामिया और आपके मीडिया का, जिसने हमें हर वक्त सपोर्ट किया। नो डाउट कि इतना बड़ा डिज़ास्टर था, अगर आप लोग, हमारी ताजर तंजीमें, हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारे जितने हमसे रिलेटेड बंदे हैं, अगर वो हेल्प ना करते। मतलब ये 4th फ्लोर है, यहाँ कितनी दुकानें थी? 4th फ्लोर पे टोटल हमारी तकरीबन 100 के करीब दुकान है। 100 के करीब दुकान थी और ये जो सारी दुकानें हैं ये जल चुकी हैं पूरी तरह? नहीं, ये जो दुकान डैमेज हुई हैं वो तकरीबन 50 के करीब हुई हैं। 50 दुकानें डैमेज हुई हैं, 55 के करीब। और बाकी इसी तरह 3rd पे, इसी तरह 2nd पे। ठीक है, 3rd पे चलते हैं ना, वो 3rd पे लेके चलते हैं। मतलब साहब, मैंने एक चीज़ देखी है जी, वो ये कि यहाँ पर पाइप हैं फायर एक्सटिंग्विशर के। जी जी। 2nd फ्लोर पे मैंने उसका अलार्म भी देखा है। जी बिल्कुल। वो चला नहीं? असल में अलार्म नहीं थे, पाइप थे। अच्छा, ये 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर पे भी जैक लगे हुए हैं नीचे सारे। इस तरफ से हम उस तरफ को जाने की कोशिश करते हैं। जी, उधर से रास्ता क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला रास्ता क्लियर है? जी हाँ, ये रास्ता क्लियर है। जैक जरूर लगे हमने, जैक लगे हुए हैं और ये लेंटर भी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। नहीं, लेंटर टेढ़ा नहीं है, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ 2 जगह से लेंटर डैमेज हुआ है हमारा, 2 शॉप्स का। ठीक है। एक 4th फ्लोर पे है और एक 2nd पे है। इसको बना कौन रहा है? ये देखें, ये क्या है मतलब, ये गली किस चीज़ की है? ये हमने इसमें छोड़ा था, ये बेसिकली फ्रेश एयर के लिए है। अच्छा, आपके एग्जॉस्ट के लिए। लेकिन ये खुला नहीं होता था, यहाँ काउंटर लगा हुआ था। जी, इसको हमने नहीं, काउंटर नहीं था, इसको हमने गेट से बंद किया हुआ था ताकि जितनी हीट है प्लाजे की और ये जो पाइप है ये है फायर एक्सटिंग्विशर के। जी हाँ, इनमें पानी आता है। जी जी। लेकिन वो नहीं आया उस वक्त, या बंद थे ये पाइप जो थे उस वक्त ये ऑन थे और इनमें पानी भी मौजूद था और वो पानी उन्होंने यूज भी किया। इन पाइप का? जी, ये बेसिकली ये हमारा था चिलर का पाइप। चिलर का पाइप था? जी हाँ। जो पानी ऊपर एसी लगा हुआ है? जी, एसी लगा हुआ है। ये एसी का पानी था? ये एसी का पानी। और इसको यूज किया जाता था कि अगर आग लगे तो ये यूज हो जाए? नहीं, वो हमारे लिए वो एक्स्ट्रा पाइप है जो हम यूज कर रहे हैं पानी के लिए। भाई साहब, ताजर जो से आपसे लड़ पड़े थे, क्यों लड़ पड़े थे, क्या वजह बनी थी? देखें जी, गम और गुस्सा उनका जायज़ था। मैं कहते हैं कि आप उनकी नुमाइंदगी ठीक तरह नहीं कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसका जवाब दे दिया। अच्छा, कि अभी हम नीचे जा रहे हैं, अभी आप नीचे देखेंगे तो नीचे ज़िंदगी है। मैं वही नीचे से मैं आया हूँ तो उस वक्त लोग आ गए थे, ये लोग ऊपर जो से अपना सामान वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ दुख वो मुझे एक चीज़ का है कि इनको मॉरली रिलीफ मिला है। जी हाँ, मॉरली रिलीफ मिला है, फाइनेंशियली रिलीफ कोई नहीं है। नहीं, वो हमने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है जी दोबारा। अच्छा, कि हमें जो है ना वो फाइनेंशियली रिलीफ भी दिया जाए। तो फिर क्या कहते हैं? तो अभी तो उन्होंने अच्छे की रिपोर्ट है जी, रिक्वेस्ट डाली है, उम्मीद है कि वो हमें रिलीफ जरूर देंगे इंशाल्लाह। एक भाई अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं हमारे साथ। ठीक है, आज वो ये सामान ला रहे हैं जी। अच्छा भाई, भाई हमसे बात करना चाह रहे हैं थोड़ी सी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सामान वापस कर रहे हैं, कितना नुकसान हो गया इधर? सब नुकसान तो काफ़ी हुआ है। अब दुकान खोल रहे हैं दोबारा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इधर दुकान थी, इधर दुकान थी? एक ही साइड पे थी, एक ही साइड पे थी। तो इधर वाली तो हाँ, इधर वाली जल गई है, दूसरी साइड वाली बच गई। आप इधर कर रहे हैं, तो इस जो जल गई है दुकान, उसका कोई उन्होंने कहा आपको उसका कोई चेंज अल्टरनेट देंगे? कोई नहीं, कोई चेंज हमें नहीं दे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और वो आपको कोई पैसों से, जैसे उन्होंने कहा कि लोन ले लें पंजाब बैंक से, 5-5.5 अरब का उन्होंने वहाँ रखा है, वो आपने लोन लेने की कोशिश की है? नहीं, हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके तरीना कारोबार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूद पे हम देंगे, हम उससे बेहतर है कि या हम अपनी मदद आपके तहत कर लें।
बहरहाल अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करके नहीं हम कारोबार कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात की है उन्होंने। ये हमारे माशरे का एक अलमी है भाई, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपका कारोबार दोबारा उसी तरह तरक्की करे और आपको आपका जितना नुकसान हुआ है वो जल्दी पूरा हो जाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें भाई। यार ये भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, ये है तो एक टैबू ही, इस पे बात करते हुए लोग घबराते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ये मार्कअप जो सा होता है ये असल में सूद होता है, और ये सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, ये कुरान पाक में लिखा हुआ। अब मदीना की रियासत में ये ख़त्म होना सबसे पहले ज़रूरी है। और ताजर जिसका नुकसान हुआ है उसको सूद पे, अगर आप 3% के सूद पे लोन दे रहे हैं तो जुल्म कर रहे हैं। भाई खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकान है यहाँ पे? जी जी जी, रियाज साहब बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको मलक साहब। माशाल्लाह जी, मलक साहब की इतनी ज़्यादा काविशों के बाद आज प्लाज़ा खुला है और वाकई मलक साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन्होंने जितनी एफर्ट्स करके। कितना नुकसान हुआ था आपका? देखें जी, नुकसान तो अल्लाह पाक पूरा कर देंगे। मेरा कोई 2 से 3 मिलियन का नुकसान हुआ है। 2 से 3 मिलियन का नुकसान हुआ? हाँ जी। लेकिन दुकान कहाँ पर थी आपकी? ये सामने कोने के ऊपर जब अभी ये जो जली हुई है? हाँ जी, ये आपकी दुकान? हाँ जी। ये आपको इसका कुछ रिलीफ पैसों की सूरत में गवर्नमेंट से मिला? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिला। कोई रिलीफ नहीं आया? कोई ऐसी रिलीफ वाली यानी कि ये वही रिलीफ है जो आप आपस में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, बस वही? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा रिलीफ नहीं है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, आपको बाहर दुकान आपने ऑल्टरनेट कहाँ खोली है? जी, मैंने आईटी टावर में एक दुकान ली थी और अच्छा। अभी वो LG 49 में 39 में हम बैठे हैं। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह ताला वहाँ पर किस तरह पे कर रहे हैं? बार्टर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, वहाँ हम रेंट पे कर रहे हैं जी। रेंट पे कर रहे हैं बैंक में? नहीं, वहाँ नॉर्मल जो मालिक को। हाँ, मालिक को पे कर रहे हैं, यानी कि आप रेंट पे चले गए हैं बाहर? जी। अपनी दुकान छोड़ के रेंट पे चले गए हैं, उसको पे कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसे वो आपको मालिक जो सा रिलीफ दे रहा है, थोड़ा सा कम किराया ले रहा है या नहीं? किराया उन्होंने, बल्कि दूसरे प्लाजे वालों ने किराए बढ़ा दिए हैं बजाय इसके कि वो रिलैक्स करें। उन्होंने जो 15,000 रुपए की वाली शॉप थी वो 45,000 रुपए में मिली है। ओए होए, यानी कि मौके का फायदा उठाया। हाँ जी, हर शख्स ऐसे ही है जी। बैंक से लोन लिया आपने? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोन नहीं। क्यों नहीं लिया आपने? देखिए जी, पहले शरन तौर पे जो है ना सूद हराम है, हम उसमें नहीं इंटरेस्टेड। दूसरा ये है कि बैंक ऑफ पंजाब ने भी आईटी टावर में अपनी दुकानें सेल करने के लिए जो है ना, उसको बजाय इसके कि वो कंपनसेशन पे अपनी दुकानें बेच के फारग होते हैं, वो भी वही मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली बात है। बहुत सारे मामला। यानी कि अगर मैं यहाँ कहूँ कि मलिक साहब आपके सामने कि आपने जो कंधे से कंधा जोड़ा, आपस में मिलजुल के ये आपने प्लाजा खोल लिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कुछ नहीं है? सरकारी मदद नहीं है मलिक साहब? बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो जो मैंने बताया मॉरली है। मॉरली है। हाँ, अगर चलो शाबाश, खोलो, देखने को अल्लाह खैर करेगा, है ना? चलो खोलो मेरा वीर। उस्मान बुज़दार साहब ने भी वही किया कि उन्होंने मोटे से हाथ रखता है, उन्होंने क्या, खोलो मेरा वीर। अच्छा मलिक साहब, ये अभी जो रिपोर्ट गई है कि प्लाजे का जो बनाया, आग का जो रीजन ऑफ उसका था फायर का, वो क्या डाला है इन्होंने? रीज़न जो उस रिपोर्ट में है वो जो हमारा चिलर का पाइप था उसके ज़रिए जो आग ज़्यादा फैली है। अच्छा, वो आपने पढ़ा ही होगा। चिलर? हाँ, जो चिलर उसके ऊपर इंसुलेशन थी ना, हाँ। वो सॉलिड पेट्रोलियम थी और उसकी वजह से वो आग जो है वो बुझ नहीं पा रही थी। ठीक है। वो बुझाते थे फिर वो दोबारा एक्टिव हो जाती थी, उसकी वजह से तो काफ़ी। ये बात जब ये इंसुलेशन कर रहे थे तो यही मटेरियल लगाना लाजमी था? ये थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है जी। मिसमैनेज हुआ है यहाँ पर? जी हाँ, हाँ, ये ताजर के एंड से मिसमैनेज या यूनियन के एंड से? जी हाँ, यूनियन के एंड से ही हुआ है जी मिसमैनेज हुआ है कि हमने वो इंसुलेशन जो सी ऐसी यूज़ की है कि वो फायर इनफ्लेमेबल थी और वो आग पकड़ दी गई है। जी हाँ। जो लोग खोल रहे हैं दुकान से, भाई बात सुने, आप यहाँ पर कस्टमर हैं या दुकान है आपकी? कस्टमर है, बात सुने था। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? भाईजान प्लाजा खुल गया है? जी बिल्कुल, ठीक तरह खुल गया है? जी बिल्कुल। क्या आपके तासुरात क्या थे जब आपने इसको आग लगी थी? और फिर उस वक्त तो ये लग रहा था कि कोई 6-7 महीने 8 महीने लग जाएंगे इसको, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक के 1 महीने में इनकी काविशों से काम बहुत जल्दी किया उन्होंने। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत जल्दी और खुल गया। दोस्त जो उनसे हैं वो दुकानें खोल भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारी दुकानें खुल गई, बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, एक सवाल है और वो ये है, मैं इनसे भी बात करूँगा, पहले बता दें मुझे कि यहाँ पर जिस तरह काउंटर हैं, इस तरह दुकानों पे लड़के काम करते हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। जी जी। ताजर का तो दुख हमने आपस में शेयर कर लिया, ताजर को बता दिया। जो यहाँ काम करने वाला मुलाजम था, जो छोटा मुलाजम था, जो कपड़ा मारता था या हार्डवेयर का काम करता था, वो बेरोजगार हो गया।
और वो पता नहीं किधर किधर चला गया, उसका क्या बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी आज ही आबाद हो गया, वो भी सब लोग वापस आ रहे हैं। चलें अल्लाह करेगा वापस आ जाए। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वापस आ गए हैं, बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। आमीन आमीन। तो कैसा लग रहा है अब? ऐसे लग रहा है जैसे कल बंद हुआ था आज फिर खुल गया। चलें अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आपको कोई रिलीफ मिला है किसी किस्म का? गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं मिला, वहाँ से तो दुआएं मिल रही हैं। दुआएं ही हैं बस हमारे पास और देने के लिए, और कुछ भी नहीं है सरकारी सतह पे भी और वैसे भी। और भाई अल्लाह का शुक्र है भाई, तरह खुल गया, खुश हैं, कोई परेशानी? नहीं। किराया शराया तो नहीं लिया गया? अभी कुछ भी नहीं। अब भी नहीं कुछ भी। किराया तो नहीं? अब जो लोग किराए पे हैं वो किराया देंगे? जितनी देर मार्केट बंद रही है हाँ। उस दिन उतने दिनों का किराया तो बिल्कुल भी नहीं बनता, ना हम ये कहेंगे कि वो किराया दे, ये तो बनता ही नहीं है। हाँ। हाँ जब मार्केट खुल गई है उसके बाद बैठ के इमीकेबली बैठ के सेटल करना पड़ेगा कि किराया कितना होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा डिजास्टर से गुजरे हैं, लोगों की इनकम कम हो गई है। हम मालकान से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा किरायों को कम किया जाए ताकि दोबारा इसको आबाद होने में जो है वो उनका भी हिस्सा डाले। सर ये जैक कब तक लगे रहेंगे यहाँ पे? ये जैक जो है जी वो उन्होंने बताया कि जिस दिन ऊपर से अभी हमने क्योंकि जो सामान था जी वो ऑफलोड हमने कर दिया सारा, हाँ जो नेसेसरी लोड था ऊपर, और उसके बाद उन लोगों ने बताया कि अभी तकरीबन कोई 1 महीने तक उम्मीद है कि ये ऊपर से ये जैक लगे रहेंगे। उसके बाद 1 महीने लगे रहेंगे। क्या हाल है? हाँ जी ठीक काम ठाक। करते हैं अब यहाँ पे? कहाँ पर काम करते हैं? ये आगे दुकान पे कब काम आए हैं? अभी वापस आए हैं? जी आज। तो उसके बाद क्या कर रहे थे, कहाँ चले गए थे? अभी ये जल गया था ना, हाँ। उसकी वजह से एक क्या माह कर के बाद रहे थे? बस फारिग ही थे। फारगी थे। अच्छा जो लोग आपके दोस्त यार और यहाँ पे काम करते हैं जिनकी दुकानें पूरी जल गई हैं, अल्लाह ताला आप पे करम करे, आपका तो बच गया, जिनकी जल गई वो क्या कर रहे हैं? लड़के लड़के किधर गए हैं? वो बस इधर ही बेरोजगारी है, अभी तो कारोबार नहीं है, तो अभी इंशाल्लाह अब शुरू होगा काम। कितना बंदा काम करता था यहाँ पे जो ये इस तरह लड़के खड़े हैं ये छोटे? तकरीबन 8 से 10 हज़ार। 8 से 10 हज़ार। और 8 से 10 हज़ार का मतलब ये है कि अभी वो दुकान पे नहीं आया। आज आज बाजे इधर आए, इधर आए। कैसे हैं आप? शुक्र तबीयत ठीक है? का एहसान। चलिए अल्लाह का शुक्र है, आपका तो यहाँ नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ऊपर आपके दोस्तों का जो हमारे भाई हैं उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो आपको मैं यही बार बार सबसे पूछ रहा हूँ कि रिलीफ कोई मिला आपको? नहीं सर, ये नाम का रिलीफ है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ नहीं मिला। हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट खुद आके देखे कैसा कि यहाँ रिलीफ पे- चाहते हैं पहले ये बताएं हम आप। ये चाहते हैं कि कोई उसके ऊपर प्रॉफिट के बगैर वो लोन दें ताकि हम अपनी तमीर दोबारा कर यानी कि सकें। ये चाहते हैं कि हमें सूद ना लिया जाए हमसे। अच्छा ऐसा लोन दें ताकि हम इजी उसको वापस कर सकें, ताकि हम अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो सकें। ठीक है। हम यहाँ पे 25-25, 30-30 साल के मान साहब बहन भाई अब इधर आए, तबाह हो गए हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आज आप पहले दिन आए हैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आज चलिए पहला अल्लाह ताला दिन आपको सब्र दे भाई, ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला आपको आप पे करम करे और आपका कारोबार दोबारा उसी तरह इंशाल्लाह, चले जैसे पहले चल रहा था। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप पे करम करे। और ये कोशिश यही है कि इनको मॉरल रिलीफ की बजाय ना थोड़ा फाइनेंशियल रिलीफ करवा। जैसे अभी आपने मुझे कहा कि आपने टैक्स फ्री कर दें, जी जी, तो इसको सूद फ्री कर दें, कर्जा जो 5 ये तो अरब, हम रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जी। हाँ ये करवाएं इसको, ताकि हम उसके बाद इनको चीज़ें मिलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह ताला आप पे करम करे। आ जाएं भाई, इधर आएं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह खुल गया प्लाजा, लोग वापस आ गए हैं जिंदगी की तरफ। लेकिन वो जिस तरह भाई परेशान है और लोग परेशान हैं कि उनको रिलीफ उस तरह नहीं मिल सका। आप भी इस बात पे नाराज हैं कि नहीं नहीं, इंशाल्लाह उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने इस प्लाजे में वॉलंटरीली और पूरा हार्ड वर्किंग से ऑनेस्टली काम किया है, हमें उनको क्रेडिट देना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। इसमें मालिक साहब हैं या जो बिशारत साहब, लोज साहब, ये जितने लोगों में काम किया है, we should extend the credit to them because बिल्कुल they ठीक है। really worked hard। मैं बिल्कुल credit आप दे रहा जो हूँ। डिपार्टमेंट्स के साथ लड़ना है वो आम आदमी का काम नहीं हाँ, था। मलिक साहब भी लड़ेंगे। हाँ नहीं, देखिए कितने डिपार्टमेंट से मैं तो आपको ये पूछ रहा था कि जैसे ये लड़के हैं, ये बाहर खड़े हुए हैं, जी, जी। इस तरह बहुत सारे लड़के ऊपर भी होंगे। मलिक साहब कह रहे हैं 10,000 के करीब लड़के थे जी। जो काम करते थे यहाँ पे, वो कहाँ चले गए फिर? वो यहीं पे ही हैं, उन्होंने कहाँ जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे, जैसे हमारा पीछे प्लाजा खुलेगा, पिछली साइड से खुलेगा, वो भी सब इंटैक्ट, वो भी सब लोग आ जाएंगे, वो भी काम करेंगे। और इसके ऊपर ये लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला दे विल कंट्रीब्यूट, जो भी ये डिसाइड करेंगे, वी आर विद देम। और इंशाल्लाह वो भी खुल जाएगा और आपको बड़ी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। मेरी दुआएं और आपके जो साथ हैं जी। मैं मेरी और ख्वाहिश है मैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका कारोबार मैं उनसे आपको एक दोबारा भी खुले। बताता हूँ कि इस प्लाजे के अंदर बहुत सारे लोगों की दुआएं इनके साथ हैं। चलिए अल्लाह ताला अल्लाह मियां हमारी इनको- दुआएं इनको आपके खैरियत से साथ हैं। अल्लाह रखे। ताला Thank you आपको very खैरियत से रखे। छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको नीचे बेसमेंट में लेके चलते हैं जहाँ पानी की वजह से भी लोग बड़े परेशान हुए कि जिस
पानी से ये आग बुझाई गई थी, वो पानी नीचे बेसमेंट में चला गया था, वो कैसे निकला और लोगों का कितना नुकसान हुआ, हमारे साथ रहे। जिस जो रीज़न ऑफ फायर उन्होंने कहा ना कि आग लगी थी, उसके पीछे जो मेजर कॉज था वो ये था कि ये कपड़े के नीचे ना वो इंस्टॉलेशन इन्होंने की है उसकी फोम की वो सॉलिड पेट्रोलियम है। और उसकी वजह से ये जो आग है ना वो ट्रैवल की, फिर वो रुक नहीं सकी। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला का भाई ना को मुबारक हो, आप वापस आ गए, लेकिन नुकसान तो काफी हो गया लगता है नीचे। नहीं, अल्लाह ताला का करम है जी बड़ा। यहाँ पानी आ गया था नीचे, पानी आ गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी, फिर भी बचत हो गई। गुजार साहब आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? सर जी कहना यही चाहेंगे, बस मेहरबानी करें, जो इनके महकमे हैं उन्हीं को सिर्फ मतलब कह दें कि हमारा काम ज़रा जल्दी कर दिया करें। मतलब 5-5, 6-6 दिन, 8-8 दिन रिपोर्ट नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, वो तो कम से कम जल्दी कर रहे हैं, वो तो मशीनरी है इनकी। उसको तो कम से कम फॉल यानी कि जो आपने सर्टिफिकेशन करवानी थी वो छोड़े, हमें नहीं चाहिए पैसे जी उनके, हमें नहीं चाहिए पैसे भी नहीं चाहिए, सूद भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें सपोर्ट भी नहीं चाहिए, वो भी हम खुद इंशाल्लाह ताला दोबारा खड़ा कर लेंगे। सिर्फ जो इनको हमारे जो इनसे हमें NOC लेने होते हैं, ये वो होते हैं, वो तो कम से कम डोर स्टेप पे भेज दे। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हम बेसमेंट में आ चुके हुए हैं। यहाँ पर जो एक सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर पानी की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हुए थे। यहाँ जला नहीं था, लेकिन पानी आ गया आपने था। देखा ये पानी की वजह से सारा उनका अंदर से, जिस तरह ये सामने भी आप देख रहे हैं, ये पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका जी लॉस हुआ। पानी बेसमेंट में बहुत ज़्यादा था और भरा हुआ था। इससे नीचे भी बेसमेंट है? इससे नीचे भी बेसमेंट है। ये हमारा LG फ्लोर है जी। इससे नीचे हमारी वो तो उधर बहुत पार्किंग ज़्यादा ही नुकसान हो गया। जी हाँ, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल मौजूद है। ओहो। और मैंने आपको बताया तकरीबन मलिक साहब, मैंने एक चीज़ गौर की है, जी मैंने लोगों से बात करके देखा है, वो ये कहते हैं कि हमें ना सूद पे कर्जा नहीं चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं, वो कह रहे हैं हमें सूद पे नहीं चाहिए। और वो जो कह रहे हैं 3% मार्कअप पे, बुजदार साहब कह रहे हैं ले लो, वो कह रहे हैं हमने नहीं लेना। जी ऐसे ही है जी, लोग नहीं लेना चाह रहे, लोग नहीं लेना चाह रहे। सूद पे वो नहीं काम करना चाह रहे, लेकिन हुकूमत जो सी है पता नहीं कैसी रियासत मदीना बना रही है जो इस तरह के अफेक्टेड लोगों को भी सूद पे कर्जा दे रही है। 3% हो, 4% हो, 1% हो, सूद तो सूद है। जिस जो रीज़न ऑफ फायर उन्होंने कहा ना कि आग लगी थी, उसके पीछे जो मेजर कॉज था वो ये था। वैसे क्या था ये इसके अंदर इंस्टॉलेशन? वो LD के जो चीफ इंजीनियर है रंधावा साहब, जब उन्होंने विज़िट किया और उनकी टेक्निकल टीम ने रेस्क्यू 1122 की, उन्होंने बताया कि ये कपड़े के नीचे ना वो इंस्टॉलेशन इन्होंने की है उसकी फोम की वो सॉलिड पेट्रोलियम है। और उसकी वजह से ये जो आग है ना वो ट्रैवल की, फिर वो रुक नहीं सकी। ये आपने कंपनी से करवाई थी? ये वो पाइप है? जी हाँ, जी हाँ। ये तो आग पकड़ता जाए तो ये रुकेगा ही नहीं। जी हाँ, वो इसी वजह से ट्रैवल कर गया ज़्यादा। जहाँ जहाँ जाता गया, जहाँ जहाँ इसको पाइप मिलता गया वो उड़ाता गया। जी हाँ, उड़ाता गया, वो फिर आगे से आग फैलती। ये क्यों लगवाया फिर? किस तरह लगवा लिया? कौन, क्यों, किसने लगा दिया? लगाने वाली कंपनी ने कुछ बताया नहीं कि ये तो आग लगा देगा, बस ये उड़ा के रख देगा? ये तो ये एक माजी का एक हिस्सा है जी, मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहता। माजी का हिस्सा जी, ये तो वो जख्म है और ये लगा हुआ थ्रू आउट लगा लेसन है जी। अब ये उतारेंगे आप? जी अब इसके ऊपर लाजमी बात है, इस तरह तो हम इसको अब वर्केबल कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, ये यहाँ लगा नहीं रह सकता। नॉन फ्लेमेबल ना हमें चीज़ मिले, हम इसके ऊपर अब रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये सारी फ्लेमेबल है और ये सारा का सारा आग लग सकता है। और ये थ्रू आउट लगा हुआ है मलिक साहब। जी हाँ, ये ओह, इट्स वेरी डेंजरस। हालांकि उस वक्त हमें अच्छा लग रहा था कि चलो AC लगे हुए हैं पूरे प्लाजे के अंदर। जी हाँ, लेकिन वो तो काम ख़राब है। अच्छा, ये अब हम फ्रंट के बेसमेंट की तरफ आ गए हैं। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा था। जी हाँ, ये इधर पानी बहुत ज़्यादा था। मैं आपको दूसरी साइड पे भी दिखाता हूँ अभी। अच्छा, जिधर मेरी शॉप भी है। अच्छा, कि हाँ मलिक साहब, ये भी बड़ी कहानी चलती रही है फेसबुक पे कि मलिक साहब की अपनी तो कोई दुकान नहीं है यहाँ पे। जी कुछ ना कुछ मुखालफों ने बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो मलिक साहब जो उसे ताजर ही नहीं है। अगर ताजर नहीं तो लोगों ने इतना प्यार किया, अगर ताजर होता तो फिर क्या बनता। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप सुनाएं सर। दुकान खोल ली आपने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मलिक साहब की मेहरबानी है। नुकसान कैसे, कितना हुआ था आपका? सर नुकसान तो सर बहुत ही, उसकी लिमिट ही पानी की वजह से? पानी की वजह से जी। आपको क्योंकि आग की वजह से नहीं, पानी की वजह से? जी जी, पानी की वजह से हुआ सर। तो आपको इनको भी रिलीफ में ये आते हैं ये लोग? असल में हुआ ये कि जी जो रिलीफ की बात है
मैं समझता हूँ सबसे पहले रिलीफ उन लोगों का बनता है जिन लोगों का सब कुछ जल गया, हाँ, जिनकी पूरी पूरी दुकान गई है। जिनकी कुल जमा पूंजी। अगर एक छोटा ताजर है, उसने अगर 15 लाख 20 लाख या 10 लाख उस शॉप पे लगाया, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले रिलीफ ये जी शॉप है जी। मतलब सही आपकी शॉप है जी हाँ। जो देखने वाले हैं जो वो सवाल करते हैं कि मलिक साहब की शॉप नहीं है, मलिक साहब की शॉप देख लें। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब की शॉप देख ली हमने, अब आपकी शॉप तो वाकई पानी में डूब गई होगी। जी सर, ये सारी पानी में हो गया था, अभी इसको हमने दोबारा किया है, बेहतर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोजीशन में ये प्लाज़ा आ गया है इतने बड़े डिज़ास्टर के बाद कि आपने देखा होगा कि रौनक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है। अल्लाह ने वो, मैंने एक वो था कि अल्लाह से दुआ की थी कि हमें दोबारा रोशनी अता कर दे, तो अल्लाह ताला ने आज रोशनी अता इसीलिए आए हैं कि हमने कोशिश की जानने की। हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं। इनकी साथ व्हाट्सएप ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। व्हाट्सएप बहुत मुबारक हो आपको, वापस आ गए हैं। आपको भी जी, अल्लाह का उसकी हुकूमती कार्रवाइयों से खुश हैं आप? गलत सवाल पूछ लिया मैंने? नहीं, बिल्कुल गलत पूछा आपने। चले, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप बता दें फिर, आप चाहते क्या हैं आप? बस हम ठीक है, बस इनकी एफर्ट से सब कुछ हो गया है, यानी कि आपने आपस में मिलजुल की कर लिया? जी हाँ, बिल्कुल, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से। अल्लाह ताला को सलामत रखे। मलिक साहब, मैं आप सारे भाई खड़े हुए हैं, वो जो लोग यहाँ से बेरोज़गार हुए हैं उनका भी कुछ सोचें, क्योंकि आप आ जाएंगे वापस, आपके ताजर भी शायद। उसके लिए व्हाट्सअप मैंने ना दोस्तों से बात की थी, और मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह की बड़ी ख़ास मेहरबानी हुई कि हमारे जो इंटेक्ट एरिया था जिसमें आज लोग ये बैठे हैं, इन सब लोगों ने कहा कि जिनकी शॉप्स ऊपर जल गई हैं, जिनके पास बैठने की जगह नहीं है, उनको वॉलंटियरली कहा कि ना वो उनसे किराया लेंगे, ना उनसे बिजली का एक्सपेंस लेंगे, और फ्री ऑफ कास्ट जब तक उनकी शॉप्स नहीं बन जाती वो अपनी शॉप्स में उनको बिठाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और लड़के जो काम करते हैं? नो डाउट जी, देखें जिसने काम करना है उसको लड़कों की ज़रूरत तो है। वक्ती तौर पे कुछ ऐसे लोग थे हमारे ताजर जिन हजरात ने, मैं ये समझता हूँ कि जो बर्दाश्त कर सकते थे लेकिन उन्होंने लड़कों को निकाल दिया, ये ज़्यादती थी। उनको भी ये, उन लोगों ने उनको साल हा साल कमा के दिया, अगर वो साल 2 साल इतना बड़ा डिजास्टर महीने 1.5 महीने के लिए आ गया तो बर्दाश्त, 30,000 के वो ज्यादती थी। उनको नहीं, और आज उन्हीं ही लड़कों की उनको जरूरत पड़ रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो लड़के आज अगर कहेंगे मैंने ज्यादा पैसे लेने हैं तो उनकी मजबूरी बन जाएगी, हिसाब वहीं पे चला जाएगा। क्या रिलीफ मिला जिसकी दुकान चली आगे? एक ताजर को क्या रिलीफ मिला? रिलीफ तो ऐसा व्हाट्सएप कोई नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। क्या रिलीफ मिला जिसकी दुकान चली आगे? एक ताजर को क्या रिलीफ मिला? रिलीफ तो ऐसा व्हाट्सएप कोई नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, कोई रिलीफ नहीं मिला। फाइनेंशियल रिलीफ कोई नहीं मिला, ठीक है। वैसे मॉरल रिलीफ तो बहुत ज्यादा उन्होंने दिया। फाइनेंशियल रिलीफ कोई नहीं है। आज जब हमने प्लाजा व्हाट्सएप खोला ना, ये वाला, तो मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन लोग यहाँ से सामान लेके बाहर जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है। और वो एक बहुत तकलीफ दे अमल था। बिल्कुल ठीक है। अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं। और आज मैंने देखा कि लोग सामान लेके अंदर आ रहे थे, तो इसका मतलब है ये वही लोग हैं जो शिफ्ट हुए आज वापस आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा मलिक साहब, ये जो आम आदमी को या आम दुकानदार को रिलीफ नहीं मिला, जो वादा किया गया था, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कुछ भी रिलीफ उनको नहीं मिल सका, इस पे आपने कोई आवाज़ बुलंद की? जी हाँ, बिल्कुल भी की है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, दोबारा एक लेटर सेंड किया है लाहौर चैम्बर की तवसत से, और उसके जवाब का हम मुंतज़िर हैं। हमने सरदार उस्मान बुज़दार साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि खुदारा इतना बड़ा डिज़ास्टर है, इसमें गवर्नमेंट को अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हम वो ताजर बेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमारी क्योंकि जो बिल्डिंग की खाली कॉस्ट है, जो रिपेयर की कॉस्ट है, वो 40 से 45 करोड़ के करीब। दूसरी तरफ आपको दुकानें खोलने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं सर्टिफिकेट्स को दिखाने पड़ेंगे आपको कि ये सेफ है, सेफ टू बिल्ड है। जी, उसमें ये था कि हमने इसमें बेसमेंट से राफ्ट से लेके अपने टॉप फ्लोर तक तमाम जो स्कैफ फोल्डिंग है वो कंप्लीट की है। उसके बाद जैक लगे हुए हैं, अभी नीचे जैक लगे हुए हैं, वो जैक लगे हैं बेसमेंट से, हमने राफ्ट से लगाए हैं वो जैक, और टॉप फ्लोर तक आए हैं, जिसके बाद हमें उन्होंने इजाज़त दी है कि आप इसको खोल सकते हैं। ऊपर जो हमारा ओवरबर्डन था और जो छत पे बेशुमार चीज़ें थी, जनरेटर थे, चिलर थे,
हमारे दूसरे कंपोनेंट थे, वो सारे हमने नीचे जो है ना वो ऑफलोड कर दिए हैं। एक और हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट ये की है कि गवर्नमेंट से, क्योंकि लाजमी बात है इसकी जो रिस्टोरेशन है उसके ऊपर पैसा खर्चाना है, हमने कंसल्टेंट हायर करने हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ रब्ता करना है, इलेक्ट्रिक के हवाले से, सीमेंट के हवाले से और स्टील के हवाले से। हमने गवर्नमेंट से आपकी रिक्वेस्ट गई हमने गई है कि खुदारा हमें इसके ऊपर टैक्स फ्री कर दिया जाए। कंस्ट्रक्शन के मटेरियल पे, इसकी मेंटेनेंस पे, कंसल्टेंट की फीस पे, यानी कि FBR से हमें एग्जम्पशन लेके दी जाए, टैक्स फ्री कर दिया जाए। अगर ये कर देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसके ऊपर भी बेशुमार टैक्स लगता है। चले देखिए CM साहब कहते हैं आज यहाँ पर आगे 3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक ताजर जोन सा है, वो इनका रिलीफ फंड जो इन्होंने 5.5 अरब अलग किया है, CM पंजाब उस्मान बुज़दार ने वो नहीं लेना चाहता। वो कह रहे हैं कि सूद पे नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं कि हमें 0% मार्कअप पे दिया जाए। मैं हफीज़ सेंटर के बाहर खड़ा हूँ। आपको ऊपर से हम शुरू हुए छत से और आपको सारा प्लाजा दिखाया, क्योंकि आग जो सी है वो 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर तक आती गई और नीचे फिर जो फ्लोर्स थे उनमें पानी आता गया। आपको सारे लोगों से बात करवाई। भाई साहब, अभी ये बाहर की सूरत हाल क्या है? अभी बाहर की सूरत हाल ये है कि हमने इसे कॉर्डन ऑफ करना शुरू कर दिया जी। ठीक है। और वो आप अभी देखेंगे, अगर आपके कैमरामैन भाई वो दिखाएं, ये हमने इसके ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, वो फेंक दी है। ठीक है। और इसी तरह उस साइड पे भी जो बर्न एरिया है उसको हम इसी तरह उसके साथ महफूज कर रहे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारे पास मई तक टाइम है कि इंशाल्लाह इसको दोबारा हम पूरे जो हमारा कॉर्डन ऑफ जिस एरिया को किया है उसको दोबारा हम ओपन करेंगे और उसको रेनोवेट करेंगे। आज यहाँ पर आगे 3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक ताजर जोन सा है, वो इनका रिलीफ फंड जो इन्होंने 5.5 अरब अलग किया है, CM पंजाब उस्मान बुज़दार ने वो नहीं लेना चाहता। वो कह रहे हैं कि सूद पे नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं कि हमें 0% मार्कअप पे दिया जाए। ये उनकी डिमांड है, ये कि जो सूद पे वो पैसे नहीं लेना चाहते। जी हाँ। और दूसरी चीज़ ये है, वो चाहते हैं कि हमें जो आप सामान हमारा यहाँ पे लगेगा उसको टैक्स फ्री दिया जाए, जैसे सीमेंट है, सरिया है, ईंटें हैं। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जो उनके चार्जेस हैं जो सेल्स टैक्स की मद में गवर्नमेंट लेती है वो उस पर रिलीफ दिया जाए, वो उस पर रिलीफ दिया जाए। और तीसरा आप ये चाहते हैं कि जो आपकी कागजी कार्रवाइयाँ हैं, जी हाँ, उसको थोड़ा स्पीड अप किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, वो वैसे ऑलमोस्ट पहले भी स्पीड अप है जी। ऐसे वो मेरा ख्याल उनको ज़्यादा इल्म नहीं है क्योंकि हम टच है, वो स्पीड अप है। उसमें हमें इंतज़ामिया से, मैंने आपको बताया, मॉरल सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल ठीक है। ये बच्चा यहाँ पर देखें काउंटर साफ कर रहा है और ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ काम कर रहा है और अपनी रोज़ी कमा रहा है। और इस तरह के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान जो से थे वो यहाँ काम करते थे और जब ये प्लाजे को आग लगी तो वो बेचारे सारे के सारे बेरोज़गार हो गए। ताजरों का बहुत नुकसान हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत ने रिलीफ दिया, वो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते वो एक अलग बहस है। लेकिन इस तरह के लोग जो एक दिन की दिहाड़ी जिनके लिए सारा कुछ होती थी, वो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये जो यहाँ से ये कमा कर लेके जाते थे, वही सारे दिन की उजरत होती थी और वही सारी ज़िंदगी होती थी हमारी। उसकी ज़िंदगी उसी 100 के एक नोट में होती थी। तो ये बच्चे जो से ये काम करे से बात करते हैं, भाई क्या हाल है? ठीक है। कब आया दुकान पे? आज आए हैं। आज ही आया? हाँ जी। तो क्या कर रहा था जब प्लाजे को आग लग गई थी? तब ये सामान उठाया, भाई रेडी पे सामान लगाया था। रेडी पे सामान लगाया हुआ था? ओहो, तो पढ़ता पुढ़ता नहीं है मेरा जान? पढ़ता, पारा पढ़ता हूँ मैं। पारा पढ़ता है, चलो ठीक है, काम करो। आप लोगों से, सब लोगों से दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है, जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, कि ये इस तरह के बहुत सारे लोग जो से हैं ना, वो इस बिज़नेस से मुंसलिक थे, इस प्लाजे से मुंसलिक थे, उनकी रोज़ी रोटी इसमें थी। ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ होती है वो आपका रिज़्क़ रोटी होती है। और रिज़्क़ रोटी के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या कुछ करता है, कुछ गलत काम भी करते हैं रोज़ सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। जब कोई कुछ हाथ नहीं आता तो वो गलत काम भी कर लेते हैं सिर्फ पेट पालने के लिए, रिज़्क़ रोटी के लिए। तो किसी की रिज़्क़ रोटी पे लात नहीं मारनी चाहिए। और अगर नुकसान हो जाए तो जो साहिब इक़्तिदार बैठे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके साथ भी हो सकता है। ये आफत जो सी होती है ये कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती है। तो ये सोचना चाहिए कि ये अगर हम पे आएगी तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। आज अगर आप किसी के साथ खड़े होंगे
कल कोई आपके साथ खड़ा होगा। तो ये एग्जाम्पल ज़रूर सेट करें कि किसी की मुसीबत में, किसी की परेशानी में उसके साथ खड़े हों, ताकि कल को जब आप पे कोई मसला आए तो वो अल्लाह ताला के साथ जो आपने बिज़नेस किया है, वो जो सच्चा सौदा आपने किया है, किसी की मदद करके, उसकी मखलूक की मदद करके, उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल जाए। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।